जिसका बेटा ये कहता हो कि भगवान नहीं है, उसका बाप कितना कलंकी होगा, कितना खतरनाक होगा, कितना पापी होगा कि उसने ऐसा बेटा पैदा किया कि वो भगवान को भी मानने के लिए तैयार नहीं। सोचो, उस बाप का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है, क्या है उसका? उसने कैसी संतान पैदा करी कि वो भगवान को ही नहीं मान रहा। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, भगवान से देश था लेकिन भगवान को मानते थे। द्वेष था, लड़ाई थी, लेकिन उनको मानते थे कि नहीं भगवान। और तुम्हारा बेटा तो उससे भी आगे निकल गया, रावण कुंभकर्ण से भी आगे निकल गया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से भी आगे निकल गया। वो तो कह रहा है ही नहीं एकदम। और एक बात और बता, जिनका बेटा भगवान को नहीं माना वो तुमको भी नहीं मानेगा, चिंता मत करो। तुमको जूता मार के घर से बाहर निकालेगा पहले। इसलिए जो भगवान को मानते हैं वो अपने माता पिता को भी भगवान मान करके पूजते हैं कि नहीं, हमारे माता पिता जन्म देने वाले, हमको पालन पोषण करने वाले हैं, वो हमारे लिए हमारे भगवान हैं। और जो लोग भगवान को नहीं मानते, आप उनको देखो जाकर के, उनके स्वभाव को जाकर के देखो। बाप को डांट देना, बाप से बहस कर लेना, बाप से ओवर स्मार्ट बनना, अरे तोके का पता था, तू बैठा हम कर ले। क्या कर लोगे? जिसने तुमको पैदा किया उसके आगे तुम कह रहे हो हम कर लेंगे? तो पैदा भी हो लेते तुम, अपने से ही पैदा हो लेते, फिर टपक के आते आसमान से। इसलिए इस समाज का जो व्यवस्था चल रही है, इस समय जो परिवेश चल रहा है, बहुत खतरनाक है, बहुत दुखदाई समय आ रहा है, बहुत दुखदाई समय आ रहा है। आप इसको जानो, इस चीज को समझो, महसूस करो, अपने आप को बदलो, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बदलो कि कम से कम कुछ नहीं तो वो भगवान के सामने प्रणाम करे, कम से कम भगवान को माने। भगवान को मानने का मतलब ये नहीं है कि वो साधु बन जाएगा, दो माला जप करने का ये मतलब नहीं वो घर छोड़ करके चला जाएगा। इतना आसान नहीं। भगवान गीता में बोलते हैं, घर छोड़ करके जाने वाला, जो केवल हमको अपना मानने वाला, ऐसे कोटि स्वपिषु दुर्लभ है। करोड़ों में कोई एक होता है, तो इतना भाग्यशाली थोड़ी कोई होता है। सब प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएंगे। लड़कों की कमी है दुनिया में, आदमियों की कमी है, लेकिन कोई बिरला ही प्रधानमंत्री होगा, कोई बिरला ही राष्ट्रपति होगा, सब नहीं होते। वैसे ही इस संसार में सब कुछ है, सब कुछ आपको मिला है, लेकिन सब कुछ सबके लिए नहीं। इसलिए प्रयास करो, ठाकुर जी के चरणों में आश्रित रहो, प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो, जीवन खुशहाल हो जाएगा, जीवन में आनंद भर जाएगा, आनंद भर जाएगा। और अगर भजन नहीं किए तो इस जीवन की बड़ी दुर्गति होगी, बड़ी दुर्गति होगी। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सो करके पंखा की पत्ती गिनते हैं, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। का उन गधों को पता नहीं है कि हम अपना रात गंवा रहे हैं, तो कम से कम कुछ भगवान का नाम ही करें। जब हमको नींद नहीं आ रही है, रात है, कोई काम नहीं है, तो कम से कम उठ करके हम भगवान के नामों का जप ही करें, भगवान का चिंतन करें, कुछ अपने जीवन को सार्थक बना ले। क्या उनको पता नहीं है? नहीं पता, ये पता है उसको, लेकिन उसे पूछिए ना, जो जवानी में ये कहता था कि भजन हमको बुढ़ाई में करना है, तो बूढ़ा तो हो गया, उससे पूछो भजन करता है कि नहीं। जवानी में नहीं किया तो वो बुढ़ाई में भी नहीं कर पाएगा। जो जवानी में भजन किया है वही बुढ़ाई में भजन कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं, आ बाल्या देव जप्तव्यम हरिर नामैव केवलम। बाल्य अवस्था से ये संस्कार आपके अंदर आना चाहिए
मन लगते 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 तब लगेगा 80 साल की उम्र में, और जब 80 साल में लगाने का प्रयास करोगे नहीं हो पाएगा। इसलिए चीजों को समझिए।